नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल माइंड गेम्स मैथमेटिक्स पर। आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स प्रीवियस पेपर का डिस्कशन कर रहे थे हम लोग और हम लोगों ने एवरेज चैप्टर पढ़ लिया था। एवरेज चैप्टर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अब तक आरआरबी एनटीपीसी में, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने मौखिक रूप से हल करना सीखा था। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए। आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर नाम से जो प्लेलिस्ट है उसे खोलिए। एवरेज के चारों वीडियोज़ आप देख सकते हैं। उन 4 वीडियोज़ में जितने भी प्रश्न अब तक पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में, उन सभी प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना सिखाया गया है। उसे देखें और लाभ उठाएं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ भी हम लोग प्रश्नों को मौखिक रूप से हल करना सीखेंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चाशनी और पानी के एक मिश्रण में 60% चाशनी है। यदि उसमें 5 लीटर चाशनी और मिलाया जाए तब मिश्रण में 35% पानी हो जाता है। मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? आप ध्यान से देखें तो इस तरह के प्रश्नों में जहाँ 2 या 2 से अधिक अवयवों एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है और हम लोग उसमें से कोई एक एलिमेंट मिलाते हैं या निकाल बाहर करते हैं, तो इससे क्या होता है, उस खास एलिमेंट की मात्रा में बदलाव होता है जो निकाला जाता है या जो डाला जाता है। मिश्रण की मात्रा में भी बदलाव होता है, लेकिन अन्य अवयव जो होते हैं उसके साथ उनकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता। उनके प्रतिशत में बदलाव हो सकता है, उनके रेशियो में बदलाव हो सकता है, उनके भाग में बदलाव हो सकता है, लेकिन उनके अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होता है। और इसी कंसेप्ट पर हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रश्न में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो जो मिश्रण है उस मिश्रण में चाशनी मिलाई जा रही है, तो पानी की मात्रा क्या रहेगी? कांस्टेंट। पानी की मात्रा अगर आप देखें तो पहले जो मिश्रण था उसका 40% था, 60% चाशनी तो 40% पानी। अब जो मिश्रण है उसका 35% है। दोनों बराबर होना चाहिए, तो दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये किस तरह का दिख रहा है आपको कि A गुना B का वैल्यू कांस्टेंट है ना। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने, इस तरह का कंसेप्ट हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में ही एवरेज चैप्टर के पार्ट 4 वीडियो में किया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे जाकर देखें ध्यान से उन प्रश्नों को। यहाँ भी हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए तो आप देखेंगे कि पानी का प्रतिशत जो है वो क्या हुआ है, 40 से 35 हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिश्रण की मात्रा है वो 35 से 40 भी होगी, तभी दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट है ना। 35 से 40 भी होगी तो 35-40 का डिफरेंस कितना है, 5। इस 5 का वैल्यू 5 लीटर दिया हुआ है, तो 35 का वैल्यू 35 लीटर। मिश्रण की आरंभिक मात्रा 35 लीटर हो जाएगी। आंसर आपका आ गया। या आप रेशियो भी देख सकते हैं, इसमें सरलतम अनुपात जो है उस पर काम कर सकते हैं। 40 से 35 हुआ था प्रतिशत पानी का, 8 से 7 हुआ 40-35 का रेशियो, तो मिश्रण की मात्रा का अनुपात 7 से 8 हुआ होगा, है ना। 7 से 8 हुआ होगा तो वृद्धि हुई। इस एक का वैल्यू 5 लीटर दिया हुआ है, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, 35 लीटर। क्लियर है। आइए कैसे हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं, वापस से एक छोटे से एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को जानते हैं, फिर आगे और प्रश्नों को करेंगे। देखिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ कि एक 5 लीटर नमक, और काफ़ी आसान सा प्रश्न है पर इसी छोटे से प्रश्न में हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। नमक और पानी के विलयन में 6% नमक है, 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण में कितना % नमक है? हमने अभी बात की थी कि A गुना B जब कांस्टेंट होता है तो कैसे हम लोग काम करते हैं। आप लोग एवरेज पार्ट 4 जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी सीरीज में उसे देखिए, वहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है इस कंसेप्ट पर। आइए देखते हैं। अगर A गुना B कांस्टेंट रहता है ना, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट प्रोडक्ट हमने पहले भी बात की है कि जो अरिथमेटिक है उसमें 3 ही चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। एक हमारा है एवरेज एंड एलिगेशन, दूसरा है रेशियो प्रोपोर्शन एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, तीसरा है हमारा परसेंटेज। और इन्हीं 3 चैप्टर पर पूरा अरिथमेटिक बेस्ड है, और जो भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं वो इन्हीं कंसेप्ट पर बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अगर आप इन कंसेप्ट पर, इन तीनों चैप्टर के कंसेप्ट पर मास्टर हो जाते हैं
तो आप अरिथमेटिक का कोई भी प्रश्न चाहे लैंग्वेज में कितनी भी फेरबदल वो कर ले, आप आसानी से हल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, आइए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, सीखते हैं इन कंसेप्ट को। A गुना B अगर कांस्टेंट हो, है ना, जैसे मान लिया जाए यहाँ भी A और B दो चीज़ें हैं, मिश्रण की मात्रा वो A है, पानी का नमक का प्रतिशत वो B है। कैसे? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप देखें पानी मिलाया जा रहा है, नमक की मात्रा स्थिर रहेगी, नमक की मात्रा आएगी कहाँ से? तो मिश्रण की मात्रा 5 लीटर का 6%, है ना, और अब जो मात्रा है मिश्रण की वो कितनी है? 5 1 6 लीटर का x% जो अननोन है, x हमारे पास इस्तेमाल हम करेंगे नहीं उसका। तो ये दोनों मात्राएं होनी चाहिए बराबर, है ना, यानी पहले A गुना B था, अब कुछ ऐसा हो गया C गुना D, है ना, A के जगह C आ गया, B के जगह D आ गया, पर ये प्रोडक्ट क्या है? ये सेम है। ये प्रोडक्ट क्या है? सेम है। जैसे मिश्रण की मात्रा बदल के A से C हो गई और पानी का या नमक का प्रतिशत बदल के B से D हो गया, पर ये प्रोडक्ट सेम है, मतलब पानी की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है, नमक की मात्रा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको और भी कई चैप्टर्स में मिल सकते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो गई है, खपत में कितनी कमी करें ताकि आपका जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहे। तो वहाँ भी अगर आप इन कंसेप्ट को लगाएंगे तो आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ अगर मान लिया जाए कि मिश्रण A से B हो गया है, प्रतिशत B से D हो गया है, D का मान निकालना है तो A गुना B बटे C, है ना, ऐसा। और ये चीज़ आप प्रश्न देखते ही लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 5 लीटर और अब नई मात्रा 6 लीटर, प्रतिशत यहाँ 6%, तो नया परसेंट कितना? परसेंट, लीटर लीटर, यूनिट सेम है, हम केवल वैल्यूज पर वर्क करेंगे। तो 5 गुना 6 बराबर 5 1 6 गुना कितना? तो उस वैल्यू का मान कितना हो जाएगा? 5 गुना 6 बटे 6, डायरेक्ट कितना आ गया? 5, यानी कितना परसेंट होगा? 5%। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको आप देखते ही लगा सकते हैं, कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5 गुना 6 बटे 6 कट गया, है ना, ओरली आपने कर लिया क्वेश्चन को, आपका आंसर 5 आ गया। इसमें एक और कंसेप्ट देखते हैं, आइए। A गुना B हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अगर हमने A के मान को बदल दिया है एक किसी खास गुणक से और वो गुणक है m बटे n, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए B के मान को क्या करना पड़ेगा? n बटे m गुणक से बदलना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट क्या आएगा? A गुना B आएगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम वैल्यू जो पहले थे। A को m बटे n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, मतलब A को n से m बना दिया गया, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए B को m से n बनाना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि A में हमने की है वृद्धि 1/3 भाग की, मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 1/3 भाग की वृद्धि हमने की है, तो इसका मतलब A को क्या बना दिया है? 3 से 4, है ना, A को बना दिया है 3 से 4। तो प्रोडक्ट अगर A और B का कांस्टेंट रखना है हमको, तो ये क्या कर रहा है? B को हमको बनाना पड़ेगा क्या? 4 से 3, है ना, तभी ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? इसको जिस अनुपात में बढ़ा रहे हैं उसके विपरीत अनुपात में B को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसको 3 से बढ़ा के हमने 4 किया है, तो B को 4 से घटा के 3 करना पड़ेगा। 4 से घटा के 3 करने का मतलब क्या हुआ? B को कितना घटाना पड़ेगा? 4 में 1 की कमी हो रही है, 1/4। और इस कंसेप्ट को कई सारे किताबों या कई सारे टीचर्स आपको बताएंगे फार्मूला के तरह याद रखने के लिए, है ना, फार्मूला लिख दिया जाता है कि A में वृद्धि हो रही है x बटे वाई की, तो B में कमी हो जाएगी x बटे x प्लस वाई की। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कभी याद ना रखें इसको। आप चाहे इसे इस्तेमाल करें चाहे इसे इस्तेमाल करें, प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करता है। हमने आपसे पहले भी बात की है कि अरिथमेटिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है प्रश्न की प्रकृति, उसकी भाषा पर पकड़ होना, है ना। अगर आप उस पर अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आप प्रश्नों को काफ़ी आसानी से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही प्रश्न की प्रकृति, उसकी भाषा जांच पाना, और जांच पाने के बाद तुरंत ये सोच पाना कि क्या अप्लाई हम करें, ये इम्पोर्टेंट है ना। वरना क्या होता है कि आप लोग कोई एक ट्रिक, कोई एक फार्मूला आपने सीखा हुआ होता है और आप चाहते हैं कि सभी प्रश्न उसी पर करें, या फिर नया प्रश्न आया तो नया ट्रिक हमको चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसेप्ट होता है आपके पास,
और आप प्रश्नों को उन कंसेप्ट पर ले आते हैं मोड़कर। ठीक है, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा तो आप ये सब चीज़ें सीख पाएंगे। कोई फार्मूला याद करने की आवश्यकता आपको पूरे अरिथमेटिक में नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम जो बहुत लेंदी होता है कंसेप्ट वाइज, तो उसका एक निचोड़ हम निकाल के रख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई 7, 8, 10 ही आएगा मामला पूरे अरिथमेटिक में, पर ऐसा नहीं होगा कि हर एक चैप्टर में 15-20 फार्मूला याद कर रहे हैं, कभी नहीं। चलिए आगे देखते हैं, इस पर काम करें। अभी हमने इसी पर काम किया है इस प्रश्न में, चाशनी वाले प्रश्न में, है ना। जो पानी का प्रतिशत था वो हो रहा था 40 से 35, 8 से 7, तो मिश्रण का प्रतिशत 7 से 8 होना चाहिए था। 7 से 8 होने का मतलब एक का बदलाव, इस एक का वैल्यू दिया हुआ था आपके पास 5 लीटर, तो जो 7 था आरंभिक मात्रा, उसकी मात्रा हो जाएगी कितनी, 7 × 5 = 35 लीटर। क्लियर है। चलिए, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ गए होंगे। हम लोग इसको अप्लाई करना सीखते हैं और भी प्रश्नों को। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, अभी कई सारे प्रश्न हमें करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। अब शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। सेम प्रश्न है जो अभी हम लोगों ने नमक वाला प्रश्न किया है। 5 में 6% है, अब मिश्रण 4 लीटर रह गया तो कितना परसेंट होगा। 5 × 6/4, 5 × 6/4 मतलब 30/4, 30/4 का मतलब 7.5, है ना, 7.5%। क्लियर है। चलिए, 80 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाता है कि दूध पानी का दोगुना हो जाए। आइए इस प्रश्न को करते हैं, 2 तरीकों से करेंगे इस प्रश्न को। 80 लीटर दूध और पानी का रेशियो पहले आपको दिया हुआ था कितना, 3:2। अब हो जाना चाहिए कितना, 2:1। पहला तरीका, हमको यहाँ आरंभिक मात्रा दी हुई है और ये जो आरंभिक मात्रा है इसको इस 3:2 के रेशियो में बांटना काफ़ी आसान है। इसको करने के लिए लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। 80, 3 2 5, 5 से 80 कटा 16 बार में, है ना। क्लियर है। 5 यूनिट बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर 16, तो ये मात्रा हो गई 32। ये हो गया 48 लीटर। मिलाया जा रहा है मिश्रण में क्या, मिलाया जा रहा है मिश्रण में दूध। पानी की मात्रा रहनी चाहिए कांस्टेंट, तो ये पानी की मात्रा भी 32। अगर ये 1 32 है तो ये 2 कितना होगा, 64। तो दूध की मात्रा में देखिए बदलाव कितना हुआ है, 48 से 64 यानी 16 लीटर। आंसर आपका आ गया 16 लीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो हुआ तब जब मात्रा हमें दी हुई है, लेकिन कभी ऐसा हो कि यह मात्रा हमको दी हुई नहीं रहती, तो या कभी ऐसा होता कि आपको ये मात्रा दी हुई रहती पर उसको इस रेशियो में बांटने में दिक्कत होती, फ्रैक्शनल वैल्यू आता, तो है ना, क्या करते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसको मिटा दें। अगर ये मात्रा दी हुई नहीं रहती तो आपसे पूछा जाता कितना भाग दूध निकाला गया, ऐसा पूछा जाता। ठीक है, देखिए तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि पानी की मात्रा को कांस्टेंट हमको रखना है, तो अनुपात में भी पानी कांस्टेंट हम रखेंगे। यहाँ कह रहा है ये कि पानी होना चाहिए 2, ये कह रहा है पानी होना चाहिए 1। 2 1 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, तो दोनों जगह 2 बना लेते हैं। यहाँ 2 है ही, तो इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ 2 बनाने के लिए दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4:2 हो जाएगा। अब देखिए पानी हमारा कांस्टेंट हो गया, है ना। अब हमसे पूछा गया कि दूध में क्या बदलाव हुआ भाई, तो दूध हो गया 3 से 4, दूध हो गया 3 से 4, 1 यूनिट नहीं, क्लियर है, 1 यूनिट का बदलाव हुआ है। तो हमसे पूछा गया जाएगा कितना भाग मिश्रण में मिलाया जाए। मिश्रण पहले था कितना 5, 5 में 1 यूनिट मिलाया गया है, तो कितना भाग मिश्रण में मिलाया गया, 1/5 भाग मिलाया गया। ठीक, मात्रा दी हुई है, मात्रा पूछेगा तो कितना, 5 का वैल्यू 80, तो 1 का वैल्यू कितना 16 लीटर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो दोनों तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के प्रश्नों में। बेहतर है जब आपको मात्रा दी हुई तो पहले वाला तरीका आप इस्तेमाल करें, जब मात्रा दी हुई नहीं हो तब इस पर आए काम, जब भाग पूछा जाए तब इस पर काम करें। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 45 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, कितना पानी और मिलाया जाए कि 3:2 हो जाए? पहले अनुपात था 4:1, अब हो जाए 3:2। ओरली करते हैं हम लोग। 4:1, 4 1 5, 5 का वैल्यू 45, 1 का वैल्यू 9, तो ये आरंभिक मात्रा 36 और 9 हो जाएगी, है ना। 36 और 9 हो जाएगी आरंभिक मात्रा, और हमसे कह रहा है पानी मिलाया जाए तो दूध कांस्टेंट होना चाहिए। तो बाद में जो दूध 3:2 है, 3 का वैल्यू 36, तो 2 का वैल्यू हो जाना चाहिए 24, है ना। दूध समान रहेगा ना, 4 का वैल्यू 36 था तो इस 3 का वैल्यू भी 36, 3 का वैल्यू 36 तो 1 का वैल्यू 12, 2 का वैल्यू 24। आरंभ में जो 1 था दूध वो 9 था, और बाद में जो 2 है दूध वो 24 हो गया। 9 से 24 हुआ, कितना दूध मिलाया गया? 15 लीटर। क्लियर है? 4:1 था ये मिल्क इस टू वाटर, और ये हो गया कितना? 3:2। 45 को हमने बांटा तो ये 36, ये 9, ये 36 तो ये भी 36, ये 36 तो ये 2 कितना? 24, कितना मिला? 15 लीटर। ठीक है, क्लियर है? या आप काम करना चाहें दूसरे तरीके पर, 4:1 और हमारा 3:2। ये कह रहा है दूध दोनों में होना चाहिए कांस्टेंट, तो दूध 4 3 कैल्शियम 12, इसको 12 बनाया हमने, 12 बनाने के लिए 3 से किया मल्टीप्लाई, इसको 12 बनाया हमने 4 से किया मल्टीप्लाई, है ना। तो आरंभिक मात्रा जो 12 3 15 है, इसका वैल्यू 45 दिया हुआ, 15 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 3, तो ये जो 3 से बढ़ के 8 हुआ है 5, 5 का वैल्यू 15। ठीक है, 12 3 15 का वैल्यू 45, तो 1 का वैल्यू 3, तो इस 5 की वृद्धि जो भी है 5 का वैल्यू 15 लीटर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है देखिए, जल और दूध के मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 20% जल हो जाए? जल मिलाया जा रहा है तो जल पर काम नहीं करेंगे, दूध पर काम करेंगे। दूध की मात्रा कांस्टेंट रहेगी। पहले दूध कितना परसेंट था? 10% पानी था तो दूध 90% था। अब दूध कितना परसेंट है? 20% पानी, तो अब दूध 80% है। 90 से 80, 9 से 8 हुआ है, तो मिश्रण को 8 से 9 होना पड़ेगा। 8 से 9 होना पड़ेगा तो 1 की वृद्धि, 8 का वैल्यू 40 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू 5 लीटर। आंसर आपके पास आ चुका है 5 लीटर। क्लियर है? या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 40 का जो है वो 90% है, नहीं, 40 का 90% है तो किसका 80% होगा? 45 आ जाएगा, तो कितना मिलाया गया? 5 लीटर। 40 का 90% दूध है तो वो दूध किसका 80% होगा? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 75 लीटर शराब एवं जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, इसमें 6 लीटर जल मिलाया जाता है, तो मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात है। 75 लीटर शराब और जल के मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, तो उस 15 लीटर शराब को हटा दीजिए, तो बाकी जो मात्रा बचेगी उसमें शराब और जल बराबर बराबर हो जाएगा। 75 में से 15 हटाया हमने, 60, 60 में शराब जल बराबर, तो 30 जल और 30 शराब, तो टोटल शराब हमारे पास हो गया 30, और 15 जो हमने हटाया था 45, ये आपका वाइन हो गया। और आपका जल कितना आ गया? 30। अब हमको से कह रहा है कि 6 लीटर जल मिलाया जा रहा है, तो अब हो जाएगा 45 और 36, ये रेशियो हो जाएगा 9 5 45, 9 4 36, 5:4, है ना। अब देखिए आप लोग इसको x मान के करते कि जल माना x, तो शराब x + 15, x + 15 बराबर 75, 2x + 15 बराबर 75, 2x बराबर 75 घटा 15 यानी 60, x बराबर 30। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, विदाउट वेरिएबल आप कर सकते हैं। अभी जो हमने आपको बताया कि जितना ज़्यादा है उसको हटा दें तो बराबर हो जाएगा, है ना, बाकी जो बचेगा उसमें दोनों बराबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 15% पानी, इसमें 5 लीटर पानी डाला जाता है, मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा? 15% पानी है तो दूध कितना है? 85% दूध रहना चाहिए समान। 20 में 85 है तो वही मात्रा जो है 25 में कितनी परसेंट होगी? अब जो मिश्रण 25 हो गया है, कटा दीजिए, 5 चौके 20, 5 5 25, 17 5 85, 17 चौके 68, ये है। या आप देखें, है ना, तो मिश्रण की मात्रा 20 से हो गई है 25, यानी 4 से 5, तो प्रतिशत का मान जो है वो 5 से 4 होगा। 5 का वैल्यू 85, 4 का वैल्यू 68। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है,
20 किलोग्राम स्प्रिट और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? पानी मिलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा स्प्रिट पर। स्प्रिट पहले कितना रहा होगा? 90%, अब कितना हो गया? 75%। 90-75 रेशियो, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 6:5। तो मिश्रण का रेशियो 5:6। 5 से हुआ 6, बढ़ा कितना? 1। 5 का वैल्यू 20 दिया हुआ, 1 का वैल्यू हो जाएगा 4। कोई दिक्कत? 4 kg, है ना। या आप देखें कि 20 किलोग्राम का जो है वो 90% स्प्रिट था, किसका 75% होगा? कटा दीजिए, 15 पचा 75, 15 छक्का 90, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 24 का होगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा? 4 kg, है ना। कुछ भी कीजिए, आंसर आपके पास है। क्लियर है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 3 किलोग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 1 किलोग्राम पानी मिला दिया जाता है। मिश्रण की मात्रा 3 से हो गई 4, तो परसेंटेज का मात्रा 4 से 3, 4 का वैल्यू 40, 3 का वैल्यू 30, यानी अब चीनी 30 है तो पानी है 70, रेशियो 3:7। कुछ करना नहीं है इस तरह के प्रश्नों में। एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है, उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो जाए? अभी शुरुआत में हमने किया है, एक 80 लीटर वाला जो क्वेश्चन था, फिर 45 लीटर वाला जो क्वेश्चन था, दूसरा तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है ये। यहाँ मात्रा अलग अलग दे दी गई है तो मात्रा पर ही काम करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। दूध की मात्रा में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले 5 लीटर दूध था तो अभी भी 5 लीटर दूध है। अब रेशियो है 2:1 का, 2 भाग दूध है 1 भाग पानी। 2 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू कितना होना चाहिए हमारे पास? 2.5। तो पहले पानी 1 लीटर था, अब 2.5 लीटर हो गया, तो कितना मिला गया? 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। या आप रेशियो पर काम करना चाहें वो दूध कांस्टेंट करके वैसा भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु के भार के रूप में 80% सोने की वह मात्रा। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में। यहाँ होना चाहिए सोने और चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है। सोने की वह मात्रा जिसका इस धातु में मिश्रण करने पर सोना 95% हो जाए। पहले 80% सोना था, अब सोना 95% हो जाएगा। मिला रहे हैं सोना। काम किस पर करेंगे? चांदी पर। चलिए चांदी पर काम करते हैं। तो चांदी की मात्रा पहले 20, अब 5। 20 से 5 हो रही है मात्रा, 4 से 1 हो रही है ना। 4 से 1 हो रही है, 20 5 का रेशियो 4 से 1। तो मिश्रण की मात्रा 1 से 4 होगी। 1 से 4 होगी तो 3 का बदलाव होगा। 1 का वैल्यू 50 दिया हुआ, 3 का वैल्यू कितना? 150 ग्राम सोना मिलाना पड़ेगा हमको। ठीक है। 30% अल्कोहल के विलयन में 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर विलयन में जल का प्रतिशत कितना होगा? अल्कोहल मिला रहे हैं, 30% अल्कोहल था पहले। अल्कोहल पर काम करेंगे क्या? नहीं, जल पर करेंगे। पहले 70% था, अब का पूछा है ना। तो 6 में है 70, 7 में कितना हो जाएगा? 60%। 6 में 70 है, 7 में कितना होगा? 60%। क्लियर है? या आप ऐसे देखें कि मिश्रण जो है 6 से 7 हो रहा है तो परसेंटेज 7 से 6 होगा। 7 का वैल्यू 70 तो 6 का वैल्यू 60। अब अगला जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। देखिए क्या कह रहा है। ताजे अंगूर में 80% पानी, सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम है तो जब यह ताज़ा था तो उसका कुल वजन कितना था? ठीक। अच्छा, ताज़ा अंगूर और सूखा अंगूर में डिफरेंस क्या आया होगा? पानी वाष्प बनकर उड़ गया होगा, नहीं, बदलाव हुई होगी पानी की मात्रा में। ठीक, जिसके कारण से वजन भी घट गया है। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो कांस्टेंट रहा होगा? पल्प, गुदा उसका, अंगूर का, है ना। तो पहले 80% पानी था तो गूदा कितना था? 20%। अब 10% पानी है तो गूदा कितना हो गया है? 90%। तो गूदा की मात्रा सेम रहनी चाहिए। प्रतिशत में बदलाव हुआ है 2 से 9, तो हमारा वजन में बदलाव होगा 9 से 2, है ना। 9 से 2, 2 का वैल्यू 250 ग्राम दिया हुआ है, 250 किलोग्राम दिया हुआ है। 2 का वैल्यू 250 किलोग्राम दिया हुआ है, 9 का वैल्यू कितना होगा? 2 का वैल्यू 250 kg दिया हुआ है, 9 का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताइए। कैलकुलेट करना आसान है। 2 से 8 करेंगे तो 2.5 चौके 2 चौके 8, 2.5 चौके 1000 और 1 का वैल्यू 125, 1125 kg। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। वापस देखते हैं हम लोग कि अगर हम देखें पल्प की मात्रा पहले 20% थी, अब पल्प की मात्रा 90% है ना। तो ये मात्रा बदलनी नहीं चाहिए। प्रतिशत बदला, 20 से 90 हुआ, 2:9 के रेशियो में बढ़ा, तो मिश्रण की मात्रा 9:2 में घटेगी। तो बाद वाला 2 का वैल्यू 250 kg दिया हुआ है तो 9 का वैल्यू कितना होगा? या आप देखें कि अब जो है 90% पल्प है, 250 का 90 है तो किसका 20 रहा होगा? आरंभिक मात्रा आ जाएगी। देख लीजिए इसका कैलकुलेट करके आप, है ना। सुन्ना सुन्ना घटा दीजिए।
2 से कट जाएगा 45 बार में। 25 5 125, इसको आप गुना करना चाहते हैं तो देखिए आसान है। 25 चुका 100 1000 ये, और 25 5 125 1125 kg। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पीतल के एक निश्चित प्रकार में 25% जस्ता है, बाकी तांबा इस गुणवत्ता के 264 किलो पीतल में कितना तांबा मौजूद है। 25% जस्ता, 25% का मतलब 1/4, तो तांबा कितना 3/4। 264 का 3/4 निकाल दीजिए, आसान है। 264 गुना 3/4 है ना, आपको दिखेगा यहाँ 200 और 64, 200 का 1/4 50, 64 का 16, 50 16 गुना करेंगे 3 से, 50 से 150, 16 दिया 48, 150 और 48 198। क्लियर है। आज के लिए इतना ही। और एक ज़रूरी बात, आप लोग वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करें। आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको समझने में कहीं भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान कर सकें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।